आज से शुरू हो गई है नवरात्रि, यानी माँ दुर्गा को समर्पित यह 9 दिन, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। कुछ ही दिनों में विजयादशमी भी आ जाएगी। वह विजयादशमी जिस दिन रावण को जलाया जाएगा। लेकिन आज भी कुछ ऐसे रावण हैं जिनको नेस्तनाबूद करना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि ऐसे पापियों को, ऐसे दुष्ट आत्माओं को जड़ से मिटा दिया जाए। उनका नाम लेने वाला भी कोई न रहे। नवरात्रि के महीने में घर घर देवी माँ की पूजा होगी। अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा होगी। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो मनुष्य की खाल में भेड़िए हैं। ऐसे दुरात्मा जो महिषासुर की भांति अलग अलग वेश बनाकर नारी जाति की आबरू लूटने पर लगे रहते हैं। कभी बाबा के रूप में, कभी नेता के रूप में, कभी पुलिस वाले के रूप में, तो कभी शिक्षक के रूप में। ऐसी घटना आज हुई है जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी शिक्षक जाति को शर्म से लाल कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शाहजहांपुर की घटना के बारे में, जहां एक विद्यालय का हेडमास्टर, सोचिएगा, विद्यालय का हेडमास्टर आसिफ जमाल अपने स्कूल के ही बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है, गलत जगह हाथ लगाता है और बाकायदा धमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिल्मी अंदाज में बोलता है कि अगर मेरे खिलाफ बोला तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। ये है वहाँ के हेडमास्टर आसिफ जमाल। हेडमास्टर गुरु है और गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। लेकिन उस दुष्ट ने आज सभी मर्यादाएं लांघ दी। उसके इस कृत्य से सभी बच्चियां स्कूल जाने से डरती थी। वह डरी सहमी रहती थी, जिसकी वजह से उसके हौसले लगातार बुलंद होते गए और वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मगर पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरना ही था, और जिस दिन भरा उसी दिन फूट गया। मामला प्रकाश में तब आया जब एक बच्ची ने हिम्मत करके यह बात अपनी माँ को बताई। ममता की मूर्ति ने जब यह बात सुनी तो वह भौचक्का रह गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वह सन्न हो गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाया, नारी शक्ति का प्रमाण दिया। उन्होंने तत्काल यह कृत्य अपने पति और गांव के प्रधान पति को बताया, और प्रधान पति की इसमें तारीफ करना चाहूंगा कि उसने यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई। मामला सामने आने के बाद आरोपी हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया और उसके खिलाफ SC/ST एक्ट, छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया। शनिवार के दिन उसे गिरफ्तार भी किया गया। प्रस्तुत मामले में BSA ने बच्चियों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसमें एक बच्ची ने कहा वह हम लोगों को अपने पास बुलाते थे, कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे, हम लोगों से बहुत प्यार से बातें करते थे, कई बार हमें अपने गोद में भी बैठाया। लेकिन धीरे धीरे वह हमारे साथ कुछ ऐसा करने लगे जो बहुत ही खराब लगता था। हमने अपने टीचर सर की शिकायत एक बार स्कूल की टीचर से की, जिनका नाम पिंकी मैम था, लेकिन उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। मैं तो इस पिंकी मैम को कहूँगा, मैम डूब मरिए, शर्म से आप डूब मरिए, चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें अपने नाक रगड़िए और डूब मरिए। मैं ऐसी मैम पर भी उंगली उठाऊंगा जो एक शिक्षक होते हुए भी अपने बच्चों की बात नहीं सुनी। मैं उन्हें भी इस कृत्य के बराबर का भागीदार मानता हूं। एक बार तो बच्ची के परिजनों ने भी इस हेडमास्टर आसिफ जमाल को फटकार लगाई थी। यह दूसरी बच्ची थी और घटना 2-3 महीने पहले की थी, जिसके बाद आसिफ जमाल ने माफ़ी मांगी थी। लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ सका, उस घटना के बाद भी नहीं सुधरा। आपको जान के हैरानी होगी कि गिरफ्तारी के बाद दुष्ट आसिफ जमाल लगातार चिल्लाता रहा, माफ़ी मांगता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। उसने कहा, सर मुझसे गलती हुई है, मुझे पता नहीं यह सब कैसे हो जाता है, मैं यह सब जानबूझकर नहीं करना चाहता, यह सब अपने आप हो जाता है। जरा उसकी धृष्टता तो देखिए, उसने अपना जुर्म कबूल तो किया है, लेकिन ऐसे पापियों का समाज में कोई स्थान नहीं है। इस घटना में एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि शिक्षक आसिफ जमाल की उम्र 37 साल है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि वह थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। दोस्तों, शिक्षकों का यह कृत्य समाज को पीछे की ओर ले जा रहा है। आपको एक घटना और बताता हूं जो करीब 5 महीने पहले की है और शाहजहांपुर की ही घटना है, जहां 10 से 12 साल की 15 बच्चियों, गौर करिएगा, 1-2 नहीं 15 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी था स्कूल का कंप्यूटर टीचर। और इससे भी बड़ी हैरानी आपको तब होगी, आपको शर्म आएगी, जब आप यह जानेंगे कि उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य और एक सहायक अध्यापिका ने उस मामले को दबाने की भी कोशिश की थी। हालांकि परिजनों ने उस समय
काफ़ी हिम्मत दिखाई थी। जिस कंप्यूटर टीचर ने ये घिनौना कार्य किया था उसे पीटा भी था और बाद में उस पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसे तत्वों को सह देते हैं, जैसे हमारी प्यारी पिंकी मैम और सहायक अध्यापिका और प्रधानाचार्य, जिन्होंने इस कृत्य को दबाने की कोशिश की, इस पर ध्यान नहीं दिया, क्या ये लोग इसमें बराबर के भागीदार नहीं हैं? क्या इन लोगों का दोष नहीं है? और समाज में ऐसे तत्व हैं जो अब भी इस चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। क्यों इतना प्रेम है आपको पापियों से? इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इतनी जागरूकता के बाद अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो ये मानव समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है। इसके बावजूद भी सरकार उसके लिए सख्त कानून नहीं बना पा रही है। जरा सोचिए क्या हालत है। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, हर दिन एक निर्भया आ रही है, लेकिन कोई भी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। बस वादे और जुमले होते हैं। दोस्तों, कबीर दास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। यानी गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। तो सोचिए, अगर शिक्षक जो समाज को नई दिशा दिखाता है वो ऐसा कृत्य करेगा तो क्या उसका अपराध क्षमा करने योग्य है? ऐसे पापियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कानून बनने चाहिए और ऐसे दुष्टों को उनको अंजाम तक पहुंचाने चाहिए। आज हम महिला शक्ति, नारी शक्ति के उत्थान का बात करते हैं। बड़े बड़े नेता, समाज आज स्त्रियों को बराबर ले आना चाहता है, लेकिन क्या बराबरी मिल पाएगी अगर ये घटनाएं होती रहीं? ये हम सबको सोचने का विषय है। अंदर से झकझोर के रख दी है इस घटना ने, जहाँ शिक्षक ऐसे कृत्य कर रहे हैं और स्कूल के शिक्षक और कुछ लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक मूवी आई थी ओ माई गॉड 2, जिसका केंद्र बिंदु यही रहा, जिसमें गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया है। आज ज़रूरत है कि हर बच्ची को, हर माँ बाप को, समाज के हर लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और ऐसी छेड़खानी के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और वो लोग जो इसे दबाते हैं वो भी बराबर के भागीदार हैं। मैं सूर्यांश गौरव फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।